भाई हिंदू मुस्लिम प्लीज मत करना। आप लोगों ने देखा ही होगा अभी जो ऑपरेशन जमा रहा है उसमें एक भाई मुस्लिम भाई कितने बच्चे मारे गए जिसका भाई कोई कसूर नहीं था इसमें। युद्ध को चाहेगा कि उसके पास है ही क्या जो भाई युद्ध करेगा वो भी इंडिया से, उसके पास भाई हमारे बदले है ही क्या ये बता। थैंक यू मोदी। बिल्कुल मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पाकिस्तान के घर में घुसकर तीन बार। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर प्रधानमंत्री तो बदलते रहते हैं लेकिन आतंकवाद को बदलने की नीति। तो भाई यार बहुत दिन से मुझे इंतजार था इस भाई का मतलब वीडियोस का अपलोड करेगा भाई। अभी तो भाई ध्रुव राठी ने अपलोड किया नहीं, तो भाई इसका देखते हैं। इसने सिंदूर ऑपरेशन पे वीडियो बनाया, तो चले यार देखते हैं भाई इसका वीडियो। और भारतीय फौज ने जो काम किया वो काम भी अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, भारतीय फौज ने जो काम किया भाई कसम से। देखते हैं इसका वीडियो। सिंदूर ऑपरेशन के पहलगाम में पाकिस्तान ने जो कुछ भाई एक बार और भाई कश्मीर में जो है पहलगाम में भाई बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ। आप लोगों को पता ही है। आप लोगों का ऐसे लगता भाई मैं देख रहा हूँ कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं भाई इसमें। तो आप लोग ये देखो मतलब एक होता है कि गैंगस्टर जिसको मारना था भाई उसका कोई धर्म नहीं होता, ये तो आप लोग भी जानते हो। बट कुछ लोग इंडिया में ऐसा है कि भाई जो कुछ हिंदू लोग है या मुसलमान लोग है हिंदू को बता रहे हैं इसने किया, फिर मुस्लिम को बता रहे हैं। तो भाई देखते इसका वीडियो था। उसके बाद भारत मायूस था, उम्मीद कर। बिल्कुल। और एक बात भारत मायूस भी था भाई जब भारत ने इसका पानी बंद किया था पाकिस्तान का, तो देख रहे थे कितना मीम्स वायरल हो रहा था भाई, मतलब मजाक में ले रहा था भाई। तो मोदी जी ने तो भाई कमाल कर दिया। लेकिन देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया। बिल्कुल आज उस आलोचना के बाद हम कह रहे हैं थैंक यू मोदी। बिल्कुल मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पाकिस्तान के घर में घुसकर तीन बार। एक और मैं बता दूं, एक लड़की थी ऐसे मतलब ऐसे बोली थी होगा कि वॉर करना हो तो दिन में करना, मतलब ऐसे बोला तो रात में करना, दिन में मत करना। तो भाई और ये जो है अपने मोदी जी जो है भाई इसने रात में ही जाकर के बम गिरा दिया उसके ऊपर। चलो देखते हैं पाकिस्तान के 3 अलग अलग प्रधानमंत्रियों को उनकी औकात दिखाने की। थैंक यू मोदी। थैंक यू मोदी जी उरी हमले के बाद नवाज शरीफ को धूल चटाने के लिए। थैंक यू मोदी जी पुलवामा के बाद इमरान खान की हेकड़ी निकालने के लिए। थैंक यू मोदी जी पहलगाम के बाद जो हिंदुस्तानियों में गुस्सा भरा था उस गुस्से को समझकर, आलोचना सहकर, समय लेकर अब पाकिस्तान को वो जख्म देने के लिए जिसका इंतजार हम कर रहे हैं। बिल्कुल थैंक यू मोदी। सिंदूर का बदला आतंकवादियों के खून से लेने के लिए। थैंक यू मोदी जी। 22 अप्रैल को जो आतंकियों की चेतावनी थी 7 मई को उस चेतावनी का हिसाब चुकता करेंगे। थैंक यू मोदी जी। 9 मिसाइलों की प्रलयकारी गर्जना के साथ रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, मीरपुर हर ठिकाने को राख में तब्दील कर रहे हैं। थैंक यू मोदी। एक बार आप बताओ, इसकी वीडियो में देखा नहीं था मैं, इसका रिएक्शन के लिए रखा हुआ था वीडियो को। भाई का वीडियो आएगा तो भाई रिएक्शन करना। अब मैं ध्रुव राठी का भी वीडियोस का इंतजार कर रहा हूँ, तो पहले इसका ही देखते हैं। पाकिस्तान की धरती आतंकवादियों के अड्डे को मटिया मेट कर। आप में से अगर आज कोई ये कहेगा कि यार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ क्यों कर रहे भाई, तो तारीफ क्यों करो भाई, तारीफ के लायक है। तुम लोगों ने देखा भाई कितना मजाक हो रहा था, तो भाई अब पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए काफी है। यकीनन उससे मेरी नाराजगी हो। बिल्कुल बिल्कुल मेरी भाई, क्योंकि इन 15 दिनों के अंतराल में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर वो तीखे सवाल पूछे जो पूछे जाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज किया, सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे, लेकिन मोदी जी ने जब पाकिस्तान पर हमला करके अपनी बात को सही साबित किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझ में रिस्क लेने की क्षमता औरों से ज्यादा है, हिंदुस्तान के लोगों के लिए खामोश हूं, लेकिन अगर ये भावनाएं आएंगी तो वो हिसाब होगा। वो जो मोदी जी ने कहा था कि इस बार पुलवामा और उरी के हमले के बाद जो प्रहार हुआ था उससे बहुत बड़ा प्रहार होगा। बिल्कुल भाई ने किया, ऑपरेशन से हुआ है, तो आज भारतीय फौज के लिए सम्मान बढ़ा है और मोदी जी के लिए दिल से बिल्कुल यार बिल्कुल भाई। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर प्रधानमंत्री तो बदलते रहते हैं लेकिन आतंकवाद को बदलने की नीति नहीं बदलती। नवाज शरीफ आए, उस वक्त भारत ने उरी का दंश झेला। इमरान खान आए, हमने पुलवामा का दंश झेला। शहबाज शरीफ ने पहलगाम दिया।
हर बार की वही पाकिस्तानी कहानी है। आतंकवादी शिविर अपने घरों में लगाते हैं, हिंदुस्तान पर हमला करते हैं और उसके बाद जब हिंदुस्तान रिएक्ट करता है तो दुनिया के सामने हम निर्दोष हैं। लेकिन आज शुक्रिया मैं प्रधानमंत्री मोदी को इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मोदी जी, पिछली बार जब आपने वार किया था तो पाकिस्तान और हमारे देश में कुछ लोगों ने मानने से इंकार कर दिया था, लेकिन इस बार जब पाकिस्तान की तरफ से फौज कह रही है कि हम पर प्रहार हुआ है, तो आज 140 करोड़ भारतीय पहलगाम को याद करके। आप लोगों को क्या लगता है अगर इंडिया और पाकिस्तान में भाई जंग हो जाए तो कौन जीतेगा? तो ऑब्वियसली बात है भाई, अब हमारा इंडिया जीतेगा। आप लोगों को पता ही है भाई इंडिया कितना पावरफुल है। उसके बदले तो देखते हैं आगे। अपनी आंखों के अश्क को पोंछ के कह रहे हैं थैंक यू मोदी, थैंक यू। जी जी बिल्कुल। और थैंक यू इस नाम के लिए थी, ऑपरेशन से बदले का सही बात है। वहाँ मरे गए जितने मारे गए हैं सबकी शादी हो चुकी थी, ऐसा ही था। तो सिंदूर भाई ऑपरेशन का नाम भी तगड़ा था, नाम भी अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। काम पर जाएं उससे पहले नाम की बात कर लेते, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण भारत सरकार और भारतीय सेना की ओर से एक शक्तिशाली बिल्कुल। कश्मीर में जो कुछ हुआ वो सिंदूर उजाड़ने वाला था, और सिंदूर भारतीय संस्कृति में नारी के सुहाग सब। यार आप लोग ये सोचो भाई, कोई अगर ऐसे गया हो घर पे बोल के कि मैं जा रहा हूँ भाई छुट्टी मनाने के लिए, भाई उधर गया, उधर से उसका पति डेट कर गया भाई, उसको मार दिया, वो अकेले खड़ा, ये बताओ कैसा लगता होगा भाई? ऐसा नहीं तो खुद को इमेजिन करके देखो भाई, अब वहां पे क्या हाल होगा भाई। बदला बहुत सही कर रहा है मोदी। चलो देखते हैं। अटूट विश्वास का प्रतीक है। कश्मीर में सिर्फ जाने नहीं गई थी, कश्मीर के पहलगाम में जब इन महिलाओं के सामने उनके पतियों को मारा गया, इनके माथे का सिंदूर उजाड़ा गया, तो ये इन महिलाओं को, भारत को, हिंदुओं को अपमानित करना था। और इसीलिए जब भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम चुना तो आज हमारी जबान से निकल रहा है थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। आपने जो ये नाम लेकर पाकिस्तान पर कार्रवाई की, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, हर उस महिला के आंसुओं का जवाब था जिसने अपने प्रियजनों को खोया। बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर हमारी विधवा हुई महिलाओं को एक तरीके से कहिए श्रद्धांजलि देना था, जो उनके सुहागों को छीना गया था, उनके दर्द को पूछने जैसा था, उनके आंसुओं का बदला था, जिनके सुहाग को आतंकवाद ने छीना था। ये दुनिया को बताना था कि भारत अपने लोगों के सम्मान और उनकी रक्षा के लिए कितना संवेदनशील और जी बिल्कुल। इसलिए आज हम कह रहे हैं थैंक यू मोदी जी। थैंक यू के लायक है वाकई में भाई, थैंक यू बोलने के लायक है। मोदी जी ने काम ही ऐसा किया भाई, तो जितना भाई थैंक यू बोलो उतना कम है मोदी जी को। चलते देखते हैं। तो बताने के लिए कि भारत की सांस्कृतिक संवेदनशीलता, आतंकवाद के खिलाफ उसकी अटल प्रतिबद्धता और नागरिकों के सम्मान की रक्षा करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर। तो यार फिर से ऐड आ गया मार्केट के सामने, देखते हैं इसको ऐड। यहाँ क्या करना है? ओ माय गॉड, चार्ट ऊपर चला गया, नीचे चलो इसको क्लिक करते हैं। वो पैसा नहीं बनने वाला। अब ऑपरेशन सिंदूर क्या था और क्यों आज बार बार हम मोदी जी को थैंक यू कह रहे हैं, ये पूरा आपको समझाते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है मोदी जी ने ठोका है, 3 बार हो चुका है। पहला सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, उरी हमले के बाद 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक हुई। नवाज शरीफ घबरा गए भाई। पाकिस्तान में डर बनाने के लिए भाई अपने को ऐसा कदम उठाना चाहिए था जिससे मोदी जी ने भाई उठाया। तो चलते देखते हैं। को आक्रामक कार्रवाई बताया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर रोने लगे, भारत ने एलओसी का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की सेना ने पहले स्ट्राइक को झूठ बताया, फिर अंदर ही अंदर मीटिंग करके बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ाई। नवाज शरीफ की सरकार पर सेना का दबाव बढ़ा, उनकी छवि कमजोर। दूसरी बार जब एयर स्ट्राइक हुई 2019, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी। पुलवामा हमले के बाद भारत ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक की, तो इमरान खान पहले तो झूठ फैलाते रहे, कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो कौवा दिखाने लगे कि देखिए जी हमारे यहाँ मारा था, एक कौवा मारा पड़ा है। मजाक बनाया था भाई, मजाक बनाया था पाकिस्तान ने ना। ले आप दिखा वही हामिद मीर जो आज लगातार सोशल मीडिया पर रो रहे हैं और फेक न्यूज फैला रहे हैं, 2021 की वीडियो डाल के कह रहे हैं कि अभी हुआ है वही। और उनके मित्र इमरान खान अगले दिन टीवी पर शांति की अपील कर रहे थे, कहा पाकिस्तान जी युद्ध नहीं चाहता। इमरान खान ने संसद में तकरीर की, अगर भारत की ओर से कार्रवाई हुई जवाब देंगे, लेकिन हम युद्ध नहीं चाहते। भाई युद्ध को चाहेगा कि उसके पास है ही क्या जो भाई युद्ध करेगा, वो भी इंडिया से। उसके पास भाई हमारे बदले है ही क्या, ये बता।
पर ढंग से तो यार क्या बोलूं मैं उसको। चलो कैसे करता। और इस बार बारी शहबाज शरीफ की थी। 2025 22 अप्रैल जब पहलगाम पर आतंकवादियों ने हमला किया, तब ऑपरेशन सिंदूर 9 आतंकवादी अड्डों को तबाह किया गया। और आज इन तीनों चीजों को लेकर भारत कह रहा है थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल यार, बहुत थैंक यू का लायक ऐसे है। पाकिस्तान ने हमला करवाया था, ये भारत की अखंडता एकता पर हमला था, भारत में हिंदुओं की पहचान पर हमले था। भारत इसके बाद क्या खामोश रहता? खामोश तो नहीं रहना चाहिए था वैसे भी भाई, खामोश रहता तो वो फिर अंदर घुसने लगता। तो ये तो भाई सही किया मोदी जी ने भाई, इसको कम से कम बताया कि भाई तो अपनी औकात में रहे, हम हैं इधर, देखते हैं इसको। भारत एक ऐसा जवाब देता जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को याद रहता। ये भारत ने किया। भारत ने बताया कि वो संवेदनशील है, शांत है, पहले प्रहार नहीं करने वाला है, लेकिन आतंकवाद पर अंतिम प्रहार करने वाला देश। जबरदस्त कार्रवाई रही। ये कार्रवाई ऐसी थी कि जिसने पाकिस्तान के मन में खौफ पैदा कर दिया। पाकिस्तान से जो वीडियोस आ रहे हैं, जिस तरह से लोग बौखलाए भाग रहे हैं, जिस तरह से आतंकवादियों के अड्डे पर हमला हुआ है, ये बताता है कि ये भारत जवाब दे रहा है। जी बिल्कुल। और भारत ने इस बार हर एक जगह को टारगेट के तौर पर चुना। इस बार पाकिस्तान को हमें जवाब नहीं देना है, पाकिस्तान खुद ही बता रहा है कि कहां कहां हमला हुआ। और इसीलिए हम कह रहे हैं थैंक यू मोदी, क्योंकि जो टारगेट भी चुने गए हैं वो जबरदस्त टारगेट थे। खुशी है हमें कि हमारी फौज ने पाकिस्तान के लोगों को निशाना नहीं बनाया। खुशी है हमें कि हमने पाकिस्तान की महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को वहां निशाना नहीं बनाया। हमने वहां क्या, लेकिन यार अफसोस इस बात की भाई, कितने बच्चे मारे गए जिसका भाई कोई कसूर नहीं था इसमें। तो देखते हैं यार, कभी ये सुनने के बाद फिर लगता है कि नहीं गलत पड़ा, लेकिन जब कोई निर्दोष जब मारा जाता है तो भाई कैसा ही लगता होगा। वार मतलब जंग कहीं और हो रही है, किससे हो रही है, लेकिन मारे जा रहे हैं हम लोग उसमें, तो भाई ये नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं। बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर, जहां पर जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, उसे बनाया। हमने मुरीद के सांबा सेक्टर के सामने लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर लश्कर के कैंप को निशाना बनाया। हमने गुलपुर एलओसी पुंछ रजौरी से 35 किलोमीटर दूर जहां लश्कर का कैंप था वहां निशाना, कैंप को निशाना बनाओ जाके वो पूरा कमजोर हो जाए, फिर आगे कुछ कर ना पाए भाई। सोचे मतलब कुछ बोलने से पहले भी सोचे कि भाई मैं कर ही क्या पाऊंगा उसका। तो चलो देखते हैं। अलग अलग जगह बिलावल कैंप में लश्कर के लॉन्च पैड को निशाना बनाया। लश्कर का कोटली कैंप जो राजौरी के सामने एलओसी से 15 किलोमीटर दूर है, वहां निशाना बनाया। हमने बरनाला कैंप को निशाना बनाया। हमने सरजाल कैंप को निशाना बनाया जो जैश-ए मोहम्मद कैंप था। हमने सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से दूर ये जो कैंप था, इसे तबाह कर दिया। हमने महमूना कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर है, हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप, हमने उसे निशाना बनाया। और इसलिए भी हम थैंक यू मोदी जी कि जब बदला भी ले रहे थे तब इंसानियत का ख्याल हमने रखा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत की अटूट इच्छा शक्ति, सांस्कृतिक गौरव, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का प्रतीक है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने जबरदस्त तरीके से अमली जामा पहनाया। भारतीय सेना पर हमें गुरूर है, और गुरूर जी बिल्कुल भाई मोदी जी पर, क्योंकि आज दुनिया को बताया गया कि सिर्फ अमेरिका वो देश नहीं है जो अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए पाकिस्तान में घर में घुसकर वहां लादेन को मार सकता है। हम भी मार सकते हैं अगर हमारे लोगों को, जी बिल्कुल बिल्कुल हमने बिल्कुल। दुनिया को बताया कि भारत भी अपने लोगों के सम्मान और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे नवाज शरीफ प्रधानमंत्री हो, इमरान खान हो या शहबाज शरीफ, सबके सब अगर आतंकवाद को पालेंगे तो भारत के प्रहार से डरेंगे। सिंदूर का रंग आतंकवादियों के खून से रंगने के लिए, भारत का परचम ऊंचा लहराने के लिए आज थैंक यू मोदी, बिल्कुल थैंक यू इस बात को बताने के लिए कि भारत से वीडियोस हो गए। दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देता है। नाम भी धमा। तो गाइस आज के लिए वीडियो इतना है भाई। मैं तुम लोगों को ये बताना चाहूंगा भाई, इसको हिंदू मुस्लिम मत करना भाई, हिंदू मुस्लिम प्लीज मत करना। आप लोगों ने देखा ही होगा अभी जो ऑपरेशन जमा रहा है उसमें एक भाई मुस्लिम लेडीज है, एक हिंदू लेडीज है भाई, वो दो लेडीज ने मिलकर सिर्फ ऑपरेशन को संभाला, तो समझ सकते हो भाई। इसको प्लीज हिंदू मुस्लिम मत करना। तो आज के लिए इतना रखता है भाई, लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल पर और वीडियो अपलोड है तो उसको देखना मत भूलना। तो मिलते हैं गाइस कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।